हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे लॉजिक पहेलियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली पहेली है। एक दिन कोमल अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक से कोमल के पास में एक स्कूटर पे मौजूद आदमी आता है और वो आदमी कोमल से उसका पर्स छीन लेता है और पर्स छीनने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। कोमल उस आदमी का पीछा करती है, लेकिन कोमल उस आदमी को पकड़ नहीं पाती है क्योंकि वो आदमी स्कूटर पे था और कोमल पैदल थी, तो वो आदमी को पकड़ नहीं पाती है। तभी वहाँ पर कोमल पुलिस को फ़ोन करती है। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस वहाँ पर आती है और वहाँ आके पुलिस कोमल से पूछती है कि बताओ यहाँ क्या हुआ। तो कोमल पुलिस को बताती है कि एक आदमी मेरा पर्स छीन के भाग गया है। मैं यहाँ से अपने घर जा रही थी, लेकिन वो स्कूटर पे था तो मैं उसे पकड़ नहीं पाई। इंस्पेक्टर कोमल की बात सुनते हैं और फिर थोड़ी ही देर के बाद इंस्पेक्टर 3 लोगों को कोमल के सामने ले आते हैं और कोमल के सामने कोमल से पूछते हैं कि बताओ इन तीनों में से क्या कोई है जिसने तुम्हारा पर्स चुराया है। कोमल तीनों आदमियों को गौर से देखती है और सोचती है कि इन तीनों में से वो कौन है जिसने मेरा पर्स चुराया है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से वो कौन है जिसने कोमल का पर्स चुराया है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से वो कौन सा आदमी है जिसने कोमल का पर्स चुराया है? दोस्तों, इन तीनों में से वो दूसरे नंबर वाला आदमी है जिसने कोमल का पर्स चुराया और वहाँ से भाग गया। आइए देखते हैं कैसे। कोमल तीनों आदमियों को गौर से देखती है और उनके पास मौजूद स्कूटर को भी कोमल गौर से देखती है। तीनों के पास एक जैसे ही स्कूटर होते हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर वाले आदमी के पास स्कूटर है, उस स्कूटर पे PK लिखा हुआ है। कोमल थोड़ा सोचती है तो उसे याद आता है कि जो आदमी मेरा पर्स मुझसे छीन के भागा, उसके स्कूटर पे भी ये ही अल्फ़ाबेट P और K लिखे हुए थे। इसका मतलब है कि इन तीनों में से वो दूसरे नंबर वाला आदमी है जो कोमल का पर्स चुरा के वहाँ से भाग गया। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए थे इसका सही जवाब? अगर आप इसका सही जवाब पता लगा पाए तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जो था स्वास्थ्य समृद्ध बैंगनी चाय का किस देश में उत्पादन किया जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है केन्या, जहाँ पर बैंगनी चाय का उत्पादन किया जाता है। जिन्होंने इसका सही जवाब दिया वो है रुचि, सजदा बानो, सुमन और प्रबल कुमार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की अगली पहेली है। एक दिन मीरा जंगल के रास्ते से होते हुए घर जा रही थी, लेकिन तभी अचानक मीरा के सामने एक बहुत ही बड़ा शेर आ जाता है, जिसे देखकर मीरा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते मीरा वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है तो उसके सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। उन तीनों रास्तों में से जो पहले नंबर वाला रास्ता है, उस रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक गुफा है। उस गुफा के बाहर जहरीले सांप मौजूद हैं। मीरा इस गुफा से जाएगी तो जहरीले सांप बाहर से ही उसे डस लेंगे हैं, तो मीरा अंदर नहीं जा पाएगी। और दूसरे नंबर वाले रास्ते में एक रेगिस्तान है, जहाँ पर जहरीले कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ और बिच्छू हैं। मीरा इस रास्ते से जाएगी तो सभी उसे जहर से मार देंगे
और तीसरे नंबर वाले रास्ते में एक बहुत ही बड़ी झील है। मीरा यहाँ से कैसे जा सकती है? दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि मीरा इन तीनों में से किस रास्ते से शेर से बचते हुए बाहर जा सकती है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि मीरा इन तीनों में से किस रास्ते से बाहर जा सकती है? दोस्तों, मीरा इन तीनों में से झील वाले रास्ते से बाहर जा सकती है, क्योंकि गुफा वाले रास्ते में बाहर जहरीले सांप है जो उसे डस लेंगे, और रेगिस्तान वाले रास्ते में जहरीले कीड़े मकोड़े बिच्छू हैं जो उसे जहर से मार देंगे, जबकि तीसरे नंबर वाले रास्ते में केवल पानी ही है, यानी कि लेक है। उस रास्ते से मीरा तैर के बाहर निकल सकती है। तो मीरा इन तीनों में से तीसरे नंबर वाले रास्ते से बाहर चली जाएगी। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए? तो हमें कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में ये एक ट्रेन का नाम है। दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सी ट्रेन है? क्या नाम है इस ट्रेन का? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि ये कौन सी ट्रेन है? क्या नाम है इस ट्रेन का? दोस्तों, इस ट्रेन का नाम है राजधानी। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, ये जो पहली पिक्चर है उसका नाम राज है, जबकि ये धानी नाम का एक पेड़ है। इसे अगर मिलाते हैं तो बनता है राजधानी, जो कि एक ट्रेन का नाम है। दोस्तों, हमारा आज का सवाल है, अमर सागर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगली वीडियो में दिखाए जाएंगे। दोस्तों, आप हमारी आज की वीडियो में कितने सवालों के सही जवाब दे पाए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।